किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको अब बता दें। किसानों ने सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। कृषि कानूनों को 1.5 साल तक रोकने का प्रस्ताव कल सरकार ने दिया था और कहा था कि इसके बाबत वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तक देने के लिए तैयार है। एक छोटी कमेटी बनाकर उसमें चर्चा की जाए, लेकिन किसानों ने आज दिन भर बात करने के बाद किसान नेताओं ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और अपनी पुरानी मांग फिर से दोहरा दी कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए और साथ ही साथ एमएसपी पर एक गारंटी बन करके मेरा क्योंकि ये मीटिंग चल रही है, मैंने एक जरूरी काम से मैं कहाँ बाहर आया। सहमति होगी, सर्वसम्मति 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 नवी गल यह है भी जिन्ना चिर सरकार इन्होंने कानूनों को रिपील नहीं करती, रद्द नहीं करती, उन्ना चिर सरकार की कोई भी प्रपोजल प्रवान नहीं की जाएगी। कल मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲੀਗਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਣੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ फैसला हो गया। 1.5 साल का जो ट्रैक्टर मार्च के ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या ट्रैक्टर मार्च निकलेगा कि नहीं? ट्रैक्टर मार्च निकलेगा जी, उसके लिए कमेटी बन रही है। अभी मुझे काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे तो आपने घेर लिया, मुझे उन्हें तलब ले आपने कैसे बाहर जाकर बता दिया। नहीं सर, ये बता दीजिए कि जो 1.5 साल का जो प्रपोजल है होल्ड वाला, जो होल्ड करने का प्रपोजल है उसके ऊपर क्या बात हो रही है? होल्ड वाली रद्द कर, होल्ड वाली बात ये जोगिंदर सिंह उगरे थे, किसान नेता, और पंजाब के ज्यादातर किसान इनके नेतृत्व में यहां पर पहुंचे हैं। वो साफ कह रहे थे कि सारे किसान यूनियनों ने, सबके नेताओं ने मिलकर जो बैठक की उसमें सरकार का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, दिल्ली के बॉर्डर खाली नहीं करेंगे और साथ ही साथ कृषि कानूनों की वापसी के अलावा एमएसपी पर सरकार एक कानून बनाए पार्लियामेंट में, ये भी उन्होंने अपनी मांग दोहरा दी है। तो बड़ी बात है क्योंकि कल ऐसा लगा था कि शायद ये बीच का रास्ता सरकार के प्रपोजल के बाद निकल सकता है। कल बहुत से किसानों ने इसको एक पॉजिटिव संकेत भी बताया था और कहा था कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है और एक दिन का वक्त किसान नेताओं ने सरकार से लिया था कि वो आपस में इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं। आज दिन भर बैठकें चली और उसके बाद यही निष्कर्ष निकला कि जो मांग पहले कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान नेताओं की थी, संगठनों की थी, वो अब भी कायम है। इतना ही नहीं, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर भी किसान नेता अब भी अड़े हुए हैं। उन्होंने पहले ही कह रखा है कि वो दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं और दावा कर रहे हैं कि उसमें लाखों ट्रैक्टर होंगे। जोगिंदर सिंह उगरे से हमारे सहयोगी ने बात की, आपको सुनाते हैं। साहब मौजूद हैं। सर, आज की मीटिंग में क्या रहा, क्या कहना चाहेंगे? एक बार एक सेकंड। आज की मीटिंग में जो सरकार ने प्रपोजल ली थी वो प्रपोजल टोटली हमने रद्द कर दिया जी। उस प्रपोजल के लिए हमने रद्द कर दिया उसको। सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि कानून जब तक सरकार रद्द नहीं कर दी। हाँ जी बताइए। निजी फैसला है कि ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਗੁਰਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ को लेकर क्या? ट्रैक्टर मार्च 26 तरीक ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, रिंग रोड ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। तो कल जो सरकार से मीटिंग होगी उसमें आप लोग बताएंगे कि प्रपोजल रिजेक्ट। ट्रैक्टर मार्च ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ खेतीबाड़ी मंत्री के साथ मीटिंग होनी है उसमें भी हम बताएंगे कि भाई ये जो आपकी प्रपोजल है वो हमने रद्द कर। ठीक है। पहले भी हम बता कर आए थे। बड़ी खबर है कि किसानों ने इस वक्त जैसा कि बाहर मीटिंग जो है ओवर हो गई है और बाहर आकर इन्होंने किसान जो नेता है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार का प्रपोजल है उसे ये लोग रद्द करते हैं। यही बात ये लोग मीटिंग में बताएंगे और 26 जनवरी को जो है ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, कोंडली। अभय पराशर बात कर रहे थे किसान नेता से। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की ऑफर को हमने ठुकरा दिया है और कल 12 बजे मुलाकात होनी है किसान नेताओं की और सरकार के मंत्रियों की। उसमें किसान नेता कह रहे हैं हम यही बात जाकर के उनको बता देंगे। हालांकि मीडिया की तरफ के जरिए उन्होंने ये बात अब सार्वजनिक कर दी है, तो कल की बैठक में वो जाएंगे और ये बात वो सरकार को बताएंगे।
तो फिर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का हल जो उम्मीद थी कि आज निकल जाएगा वो नहीं हुआ है। किसान नेताओं ने सरकार की मांगे, सरकार का प्रपोजल ठुकरा दिया, अपनी पुरानी मांगों पर अब भी कायम है। सरकार ने कहा था कि जब तक कोई बात नहीं बनती है तब तक 1.5 साल तक के लिए भी सरकार को मंजूर था कि इन कृषि कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, उनको अमल में न लाया जाए। इस बीच एक कमेटी बनाकर सारे विषयों पर बात हो और जो कुछ तय पाया जाए उसके बाद उन कानूनों में संशोधन करें। और इसके लिए वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के लिए भी राजी थी ताकि किसानों को ये भरोसा रहे कि जब तक कमेटी की सिफारिशें उनके मन मुताबिक नहीं होती तब तक ये कानून लागू नहीं होंगे। इसके लिए 1 दिन का वक्त मांगा किसान संगठनों के नेताओं ने। आज दिन भर बात की आपस में और उसके बाद उन्होंने सरकार का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। बहुत से लोगों का यह मानना था कि सरकार ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया था और किसान नेता शायद इस बात को मान लेंगे, लेकिन किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रिपील की मांग पर अभी कायम है। उन्हें कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तीनों कानून पार्लियामेंट बुलाकर रद्द किए जाएं और पार्लियामेंट में ही एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून पारित किया जाए, तभी वो दिल्ली के बॉर्डर खोलेंगे, तभी यह आंदोलन खत्म होगा, अपने घरों को वो वापस लौटेंगे। आज की बड़ी खबर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से